गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे सीएसएस को इंसर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल पेजेस में। सही, एचटीएमएल स्क्रिप्ट में हम कैसे सीएसएस को इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। यहाँ पे पहले इसके लिए फाइल बना देते हैं index.html। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एचटीएमएल का प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सीख सकते हैं कि हम कैसे HTML को करते हैं। सही है। तो यहाँ पे सही है, मैं आपको सबसे पहले पहला तरीका बता देता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसको मैंने पूरा HTML में कवर किया है कि इसका क्या मतलब है। आप इसको जाके देख सकते हो। सही है। यहाँ पे मैं पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ और कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। योरम 10। सही है, ये हमारे पास आ गया। तो इंटरनल इनलाइन सीएसएस हमारे पास पहले होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इनलाइन सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक डिवीजन है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टाइल एलिमेंट में आपने ये एट्रीब्यूट ऐड करना है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन या सिंगल आप दे सकते हैं। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, कलर रेड। अब देखो मैं यहाँ पे हमने मैं यहाँ पे लेव चलता हूँ। देखो हमने यहाँ पे लेव सर्वर डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा होगा नीचे गो लेव। सही है। अगर आपका ऐसे नहीं होता तो आपने देखो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। से मैं इसको हटा देता हूँ। देखो ये ऑफलाइन हो गया। अगर आपका इससे नहीं होता तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद लेव सर्वर, तो ये भी आपके पास इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जितने भी मतलब जो भी अप्लाई करना है ना टेक्स्ट पे, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ ब्लू। सही है। तो देखो इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। फॉन्ट साइज भी आप ज़्यादा कर सकते हो। इसको हम बाद फॉन्ट साइज और ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे हम इंटरनल सीएसएस इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनलाइन सीएसएस है। सही है। अब मैं यहाँ पे अगर इनलाइन इंटरनल सीएसएस ऐड करना चाहूँ, इंटरनल सीएसएस जो है वो आपने हेड के दरम्यान में ऐड करना है। लेकिन इसके लिए फिर ये करना होगा कि इसको ये जो पी एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करना होगा। अगर पी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है तो आपने सिर्फ लिखना है पी। इससे ये होगा कि इस बॉडी में जितने भी पी एलिमेंट हैं वो सारे हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी। इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो देखो ये मैंने ऐड कर दिए, ये इसकी प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू। सही है। तो देखो ये वही हमारे पास सेम आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं इसको हटा दूँ तो कमेंट कर दूँ इसको मैं, तो देखो ये हमारे पास ऐसे आ रहा है जैसे हमारे पास ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करा सकते हो। इसको हम बाद में समझेंगे कि ये हमारे पास कैसे ऐड हो रहे हैं, ये हमारे पास कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। बस यहाँ पे हमारा मतलब यही है कि हम कैसे CSS इंसर्ट कर सकते हैं। सही है। ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे। तो ये सही नहीं है, सही है लेकिन पूरे सही नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास वेबसाइट लंबी होती जाएगी और ये फिर एक पेज पे शो करना अच्छा नहीं दिखेगा। फिर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये क्या है मेरे पास। ऐसे वेबसाइट जब आप बड़े बड़े बनाओगे तो ये हमारे पास ऐसे होता जाएगा। अब मैं एक्सटर्नल CSS को ऐड कर देता हूँ। सी स्टाइल डॉट CSS। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक्सटर्नल CSS में ऐड कर देता हूँ। ये जो है अब हमारे पास काम नहीं करेगा। देखो ये हमारे पास अब काम
नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं कर रहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है HTML का, इसको पता नहीं चल रहा कि इसमें तो CSS है ही नहीं, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा, ये तो एक्सटर्नल है। तो इसको आपने लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए यहाँ पे आपने हेड टैग के अंदर आपने लिखना है लिंक। ये आपके पास लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href। अब href जो है इसका लिंक आपने देना है इस स्टाइल शीट का। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हमारे पास ऐड हो गया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमारे पास ये एक फोल्डर के अंदर है, CSS फोल्डर मैंने बनाया हुआ है और इसके अंदर मेरे पास style.css है, देखो इसके अंदर, और ये जो है ये इसके बाहर है। तो इसको अब ये एक्सेस नहीं होगा। देखो ये कलर हमारे पास अड़ गया। इसको एक्सेस करने के लिए आपने सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखना है, CSS style/style.css। तो इसका मतलब ये है कि इस CSS फाइल के अंदर जो ये style.css हमारे पास है, उसको हमने एक्सेस करना है। तो आप इसको इसी तरह एक्सेस कर सकते हो। देखो अब हमारे पास ये फिर दोबारा हो जाएगा। अगर ये फोल्डर में हटा दूं तो ये हमारे पास देखो हट गया। तो इसी तरह आप ये जो है इसमें CSS फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे आप जो चेंज करना चाहो, बस यहाँ पे आपने सिर्फ चेंज करना है। ये देखो मैंने कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, कलर में वो ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेरे पास हो गया, फॉन्ट साइज में ज़्यादा कर देता हूँ 80 90। देखो ये हमारे पास फॉन्ट साइज ज़्यादा हो रहा है। बस आपने इसी तरह ये फिर करने है कि हम कैसे CSS फाइल ऐड कर सकते हैं। 3 तरीके थे हमारे पास, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। यहाँ पे आप मार्जिन भी दे सकते हो। देखो मैं मार्जिन लेफ़्ट से दे रहा हूँ 30 पिक्सल, तो ये लेफ़्ट साइड पे 30 पिक्सल हो जाएगा, इसमें 30 पिक्सल स्पेस आ जाएगा। मार्जिन को हम समझेंगे बाद में, लेकिन बस आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इन सब को हम समझेंगे कि हमारे पास कैसे काम करता है। तो ये था हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं एक और ऐड करूँ, देखो लॉर्म, तो ये P का मतलब, यहाँ पे हमने P सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि वेबसाइट में हमारे पास जितने P है उन सबको सेलेक्ट कर। देखो ये सबको सेलेक्ट कर रहा है और मार्जिन भी दे रहा है। तो इसी तरह हम ये CSS में CSS जो है वो HTML में इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।